नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्वजन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, परंतु जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। 84 लाख या 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा जन्म लेता है और अपने कर्मों को भोगता है। आत्मज्ञान होने के बाद जन्म की श्रृंखला रुकती है, फिर भी आत्मा स्वयं के निर्णय, लोक सेवा, संसारी जीवों को मुक्त कराने की उदात्त भावना से भी जन्म धारण करता है। इन ग्रंथों में ईश्वर के अवतारों का भी वर्णन किया गया है। पुराण से लेकर आधुनिक समय में भी पुनर्जन्म के विविध प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ऋषियों ने स्वयं की खोज की और पाया कि स्वयं शरीर नहीं है, परंतु शरीर के अंदर स्थित आत्मा जो निराकार है उनका मूल स्वरूप है। आत्मा को जानने की इस प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। आत्मा के साक्षात्कार हेतु योग, ज्ञान, भक्ति आदि पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसका आविर्भाव प्राचीन काल में हुआ है। ऋषियों ने स्वयं को जानकर अपने जन्मांतर के ज्ञान की भी प्राप्ति की और पाया कि उनके कई जन्म थे। स्वयं का मूल स्वरूप आत्मा जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये पहले था, आज है और कल भी रहेगा। शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति आदि है। जब व्यक्ति साधना के बल पर सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर स्वयं को जान लेता है, तब जन्म की प्रक्रिया से भी मुक्ति पा लेता है। फिर भी अपनी स्वेच्छा से जन्म धारण कर सकता है। मूल रूप से सभी को अपने पूर्व के जन्मों की विस्मृति हो जाती है। योग आदि क्रियाओं से आत्मा को जानकर ध्यान में पूर्व के जन्मों के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानी पुरुष दूसरों के जन्मांतर के विषय में भी बता सकते हैं, अतः ऐसे सद्गुरु से भी पूर्वजन्म के ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पुराण आदि में भी जन्म और पुनर्जन्मों का उल्लेख है, जिससे अमुक व्यक्तियों के पूर्वजन्म के विषय में जानकारी मिलती है। कभी बाल्यकाल में किसी बालक को पूर्वजन्म का ज्ञान होने के प्रसंग भी सामने आए हैं। प्राचीन ग्रंथों में पुनर्जन्म की प्रक्रिया के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट जानकारी दी गई है, जो अत्यंत लोकप्रिय भी है। कर्मयोग का ज्ञान देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, आज तुम्हें दे रहा हूँ। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर प्रश्न पूछा कि आपका जन्म तो अभी कुछ साल पूर्व हुआ और सूर्य तो कई सालों से है। सृष्टि के आरंभ में आपने सूर्य को ये कर्मयोग का ज्ञान कब दिया? कृष्ण ने कहा कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम भूल चुके हो, किंतु मुझे याद है। गीता में कृष्ण अर्जुन का ये पूरा संवाद निम्नलिखित है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। 1 भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विधा का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। 1 एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। 2 भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। 2 स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भिक्तौसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। 3 भावार्थ, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान, तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। 3 अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। 4 भावार्थ, अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। 4 बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। 5 अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, किंतु हे परंतप, तू उन्हें नहीं जानता। इसमें श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और स्वयं कृष्ण को अपने पिछले कई जन्मों की जानकारी होने की बात भी रखी है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।